So please read the question once again. Which one of the following schedules of Indian Constitution lists the names of states and the specifies their territories? First schedule. So फर्स्ट शेड्यूल है, सेकंड शेड्यूल क्या है? President and Governor of State. प्रेसिडेंट एंड दी गवर्नेंस ऑफ द स्टेट. थर्ड शेड्यूल क्या है? Forms and oaths of the President and Prime Ministers. फोर्थ शेड्यूल? Allocation of seats in the Council of States. व्हाट इज काउंसिल ऑफ स्टेट? Rajya Sabha. तो चारों के चारों याद है आप, ठीक है? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. R.V. Tolson case relates to. आर वर्सेस टॉलसन. Okay. क्या है आर वर्सेस टॉलसन? एटीन 1889 का केस है. कब का केस है? इट्स a लीडिंग केस 1889. of 1889, and it is related to which of the topic? Mis Mistake of fact. Okay, किससे रिलेटेड है ये? Mistake of fact. Mistake of fact. और at that point court recognized it as a valid defense against the criminal. Court recognized it as a valid defense in the criminal law. ठीक है, देखो एक रहता मिस्टेक ऑफ लॉ. कानून आपको नहीं मालूम है बोल के नहीं बोल सकते आप. यू कैन नॉट मेक एन एक्सक्यूज दैट you do not know the law. Ignorance of law is not excusable. ये याद रख लो आप. और एक चीज क्या है? मिस्टेक ऑफ फैक्ट. इफ आई सेड ठीक है 10 बजे आ जाओ, मतलब इफ आई आस्क यू टू कम बाय 10 o'clock, so what do you mean by it? What is the next question you will ask me? Hello? This we didn't understand your questions. मैं आपको अगर पूछा तो ठीक है 10 o'clock को आ जाओ, प्लीज कम बाय 10 o'clock, मतलब व्हाट? दूसरा बढ़ा के सुबह क्वेश्चन के क्या रहता? बजे, शाम के 10 बजे। वो आ आप गया अगर आप टाइम पे. आपका काम आपका काम क्या है? फिर से सवाल करना. सर सुबह का है या रात का? हम्म. अगर आप बोलिए कि सुबह फीडबैक. 10 बजे, आई डिड नॉट से सुबह के 10 बजे और शाम में 10 बजे आओ. आई सेड ये कम एट 10 o'clock. अगर आप समझ लिए कि क्या बोलते हैं रात में सुबह आना. के 10 बजे है बोल के, दैट इज अ मिस्टेक ऑफ फैक्ट. ये एक्सक्यूजेबल रहता. ठीक है, क्लियर है पॉइंट? यस सर. सो आर वर्सेस टॉलसन का कौन सा रिलेटेड केस है? ये क्रिमिनल लॉ से रिलेटेड है कि अगर आपकी गलती फैक्ट की वजह से हुई तो क्या है वो? माफी मिल सकती, मिस्टेक. एक्सक्यूजेबल है. और ये कब आया टॉलसन का केस? 1889. 1889 में आया. ठीक है, क्लियर है पॉइंट? यस सर. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? Belfour versus Belfour case related to.
Balfour versus Balfour case. It is related to contracts. और ये बाल्फोर वर्सेस बाल्फोर केस कब आया? 1919 में आया। बाल्फोर वर्सेस बाल्फोर केस 1919 related to contract law. So Balfour versus Balfour case is related to which law? कॉन्ट्रैक्ट लॉ। और इसका टॉपिक क्या है? डोमेस्टिक एग्रीमेंट्स। डोमेस्टिक एग्रीमेंट्स are not legally enforceable. So what is a contract? कॉन्ट्रैक्ट का डेफिनेशन क्या पढ़े थे? कॉन्ट्रैक्ट का डेफिनेशन क्या पढ़े थे? Agreement enforceable by law. Agreement enforced by law. सो ऐसे एग्रीमेंट जो लीगली एनफोर्सेबल है तो क्या बोलते हैं उसको? कॉन्ट्रैक्ट्स बोलते हैं। Contract. ठीक है, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट भी दो तरीके के रहते Void बेस्ड ऑन contract, एनफोर्सेबिलिटी। valid contract. वन इज डोमेस्टिक कॉन्ट्रैक्ट्स such as between spouse, siblings, etc. जो घर के and do not involve any commercial angle. डोमेस्टिक कॉन्ट्रैक्ट किसको बोलते हैं? Spouse and siblings and स्पाउस है, do not imply. सिबलिंग्स है, फ्रेंड्स है, जहां कोई कमर्शियल एस्पेक्ट नहीं रहता वैसे कॉन्ट्रैक्ट्स क्या बोलेंगे आप? Domestic contracts. डोमेस्टिक कॉन्ट्रैक्ट। जहां कमर्शियल एस्पेक्ट रहता वैसे एंगल्स क्या बोलेंगे? कमर्शियल कॉन्ट्रैक्ट्स बोलेंगे। सो बाल्फोर वर्सेस बाल्फोर केस में ये बताया कि डोमेस्टिक कॉन्ट्रैक्ट्स आर नॉट लीगली एनफोर्सेबल। ठीक है, सो बाल्फोर वर्सेस बाल्फोर केस कब आया? 1919. 1919 में आया और इट इज रिलेटेड टू Domestic Contract. contract. कॉन्ट्रैक्ट। और इसमें क्या बताए? व्हाट इज द कोर्ट रूल? Domestic agreements. Domestic Domestic agreements are and not not legally legally acceptable. enforceable. सो डोमेस्टिक एग्रीमेंट्स और कॉन्ट्रैक्ट्स आर नॉट लीगली एनफोर्सेबल। ठीक है, क्लियर है Enforceable. पॉइंट? Yes, sir. यस और नो? Not legally Yes. enforceable है तो जाते ना सर, कोर्ट में केसेस होते ना, अब डाइवोर्स देखो केसेस वो अलग है, डाइवोर्स केस अलग है। फॉर एग्जाम्पल अब देखो, इफ husband and wife, how many of you are married here? Almost all are married. Yes, sir. I'm Yes, sir. How many times your husband has said something and he did not obey it? number of times, sir. इतने बार हुआ कि आप यू कैन नॉट रिमेम्बर नाउ। अब आप क्या करें? कोर्ट में गए, Yes. बिल्कुल भी नहीं। सो कोर्ट भी क्या बोलता? ये कौन सा कॉन्ट्रैक्ट है? देखता पहले कौन सा कॉन्ट्रैक्ट है, ये एग्रीमेंट करे ये तो कौन सा कॉन्ट्रैक्ट है? Domestic contract. डोमेस्टिक डोमेस्टिक है। कॉन्ट्रैक्ट। Domestic तो कोर्ट contract. कोर्ट विल से ये कॉन्ट्रैक्ट क्या है? हस्बैंड एंड वाइफ के बीच में हुआ, कमर्शियल एंगल नहीं है। देखिए कुछ घरेलू. भी, इट्स नॉट कमर्शियल एंगल, पैसे इन्वॉल्व नहीं है इसमें।
अब कितने बार आप बोले कि भाई कोई चीज ला लो आप आते वक्त बोल के, लाए वो चीज कभी? You might have asked something to bring while coming back in the evening. Did he oblige? No, sir. No. So, if you go to the court saying that I want compensation as he did not bring that thing, will the court accept your petition? No, sir. No, sir. The court will say, the court will give which case law? It is domestic contract. Domestic contract, and he will ask you to read which case? Balfour is Balfour Balfour case. versus Balfour versus Balfour case. ठीक है, Balfour. समझ आ गया? Yes, sir. Yes, sir. Okay. Next question. 73 and 74 73rd. constitutional amendment deals with 73rd local and self-government. 73rd. 74th 74. 73rd अमेंडमेंट किससे रिलेटेड है? लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इन अर्बन पंचायत एरियाज. पंचायत. लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इन अर्बन एरियाज. 74th local Fourth self is government rural. in rural areas, Hmm. that is panchayats. पंचायत. 73rd अर्बन एरियाज में बोले तो क्या बोलेंगे आप? म्युनिसिपैलिटीज बोलेंगे. Yes, sir. If you say in 73rd amendment local self government in urban areas fall as College पंचायत municipalities, sir. अगर आप रूरल एरियाज में बोले तो पंचायत. पंचायत. और ये किसके टाइम पे आया था? 74. Who was the PM? Narasimha Rao government 1992. 1992. 2 3 4 याद रखो. 1992 से 2, 73rd से 74th, 2 3 4. 1992 में 73rd एंड 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से कौन सा कॉन्सेप्ट आया? Local self-government. Local self-government. लोकल सेल्फ गवर्नमेंट. समझ आ रहा? सो लोकल सेल्फ Yes, गवर्नमेंट sir. कौन से अमेंडमेंट से आया? 73rd and 74th. 73rd and एंड 4th. 74th. पहला ऑप्शन क्या है? Anti-Defection Act. एंटी डिफेक्शन लॉ कौन से अमेंडमेंट से आया? 52nd अमेंडमेंट. और कब आया? Nineteen 85. 52nd amendment 1985. And who was the PM? Rajiv Gandhi. Rajiv Gandhi. What is second option? NJF. NJAC. What is NJAC? National Jammu and Kashmir. No. क्या है sir? 124 कैपिटल ए क्या है? 124 capital A. National Judicial Appointment Commission. So directly he will ask you
What is NJAC? What is NJAC? National National Judicial Judicial Appointment Commission. कौन से अमेंडमेंट से आया ये? 124 amendment. और who was the prime minister? Rajiv Gandhi. 2014 में आया NJAC. Narendra Modi. So NJAC, what is the full form of NJAC? National Judicial Appointments Commission. What is the article? 124A. Capital A. और कौन से अमेंडमेंट से सर आया? इसमें कैपिटल ए और स्मॉल ए भी 124 अमेंडमेंट 99th amendment. Capital section article is 124 capital A. आर्टिकल 124 कैपिटल ए है. कौन से अमेंडमेंट से आया ये? 124 अमेंडमेंट्स 99th Amendment. 99th amendment. कौन से साल में आया? 2014. 2014. सो एंटी डिफेक्शन लॉ कौन से अमेंडमेंट से आया था? 52nd. 99th अमेंडमेंट 52nd. एनजेसी कौन से अमेंडमेंट से आया? 99th अमेंडमेंट 99th. लोकल सेल्फ गवर्नमेंट 73, 74. 73 and 74 73 and 74. नेक्स्ट. A a foreign citizen citizen staying in India cannot claim right to सो जो इंडियन नहीं है उन्हें कौन से राइट को क्लेम नहीं कर सकता? freedom of trade and person lawful person A person freedom of of foreigner trade and profession cannot claim. बोल रहा हूँ. cannot claim. claim कौन सा आर्टिकल क्लेम नहीं कर सकता उन्हें? the freedom of trade and profession So foreign citizen staying in India cannot claim which right? freedom freedom of of trade and trade and profession. profession कौन से आर्टिकल में है? Article 15. No. So freedom of Sorry. trade and प्रोफेशन कौन से आर्टिकल में है? Article 19, Clause 1, Clause G. फ्रीडम इक्वालिटी बिफोर लॉ कौन सा आर्टिकल है? Article 14. आर्टिकल 14. लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी कौन सा आर्टिकल है? Article 21. आर्टिकल नंबर 21. रिलीजन कौन सा आर्टिकल है? Article 25. आर्टिकल नंबर 25. So a foreigner cannot claim which article? Article 19, Freedom of Trade and Profession. फ्रीडम ऑफ ट्रेड एंड प्रोफेशन. ठीक है, समझ में आ गया. और इसका ये भी है कि फॉरेनर कैन क्लेम विच आर्टिकल्स, विच राइट्स? Equality before law, life and personal liberty, freedom freedom of फ्रीडम ऑफ religion. रिलीजन. ठीक है, डन. विशाखापट्टनम स्टेट ऑफ राजस्थान कौन से उसे है? sexual harassment सेक्सुअल हरासमेंट. ये Sexual harassment. कौन से केस से आया? इसे कौन सा कानून आया? so posh act
पॉश एक्ट आया, प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट एट वर्क प्लेसेस। ठीक है, विशाखा स्टेट ऑफ राजस्थान कौन से कानून, कौन से साल में हुआ केस ये? कौन से साल में हुआ? विच ईयर? 2002 सर, पोश एक्ट। विशाखा केस कौन से साल में हुआ? 97। 1997। कानून आया बहुत बाद में, बट केस कौन से साल में आया? ठीक है। 1997। ठीक है, एक 10 मिनट्स में वापस आ रहा हूँ, ठीक है।
हेलो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम सर। ओके, सो आर यू बस? जी सर। सो विशाखा वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान का टॉपिक क्या है? Sexual harassment. व्हाट इज द टॉपिक ऑफ विशाखा Sexual वर्सेस स्टेट ऑफ harassment at राजस्थान? workplace. सेक्सुअल हरासमेंट एट वर्क प्लेस। ठीक है। और इस पे कौन सा कानून बना? पोश एक्ट। कब आया पॉश एक्ट? विशाखा केस आया कब? व्हाट इज द ईयर? 2002 सर, आई थिंक सो। नो, 2013। पॉश एक्ट केम इन 2013। डायरेक्टली पूछता हूँ, 2013। केम इन 2013। ठीक है। नेक्स्ट, व्हाट इज एडल्ट्री? रिलेशनशिप आउटसाइड मैरिज इज एडल्ट्री। ठीक है। एंड इट इज अ ग्राउंड ऑफ डिवोर्स, याद रखो। एडल्ट्री is one of the ground of divorce. पहले कौन सा सेक्शन था ये? It was in IPC. It was in IPC. Which section? Under section 497. ठीक है। सो क्या है एडल्ट्री? क्या है अब? व्हाट इज द पोजीशन ऑफ एडल्ट्री इन इंडियन लॉ? One of the ground of divorce. One of the grounds for divorce. And what was the section? IPC under section 497. 497। ठीक है। क्लियर है पॉइंट? व्हाट इज बाइगैमी? Two wives, one person in the laws. Having the second wife in the life of the first wife. ठीक है। Is known as bigamy. Okay, sir. Sir, Okay, so sir, बोलिए, I have पूछिए। one doubt. The ground of divorce, it means the divorce. Nothing माने but divorce. उसके बेस पे डिवोर्स ले सकते। माने वजह एडल्टी करे तो एक वजह है डिवोर्स लेने की। ठीक है। क्लियर है पॉइंट? ग्राउंड्स फॉर Yes, sir. डिवोर्स माने रीजन फॉर डिवोर्स। कोर्ट्स कैन ग्रांट डिवोर्स बेस्ड ऑन एडल्ट्री। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। Educate Act 1961. सो कौन सा कानून की बात कर रहा हूँ मैं? Law. Educate Act. कौन से Criminal law. किसके वजह से? प्लीज रीड ऑल द ऑप्शंस। Rules relating to accused, rules relating to court and criminals, rules relating to criminal and advocates, ethics and rules relating to advocates. Fourth one, sir. So correct option is the fourth one. Rules, ethics and rules relating to Fourth one. advocates. कल एक क्वेश्चन पढ़े थे, कल या परसों पढ़े थे। वन ऑफ द रीजन फॉर सस्पेंशन ऑफ एडवोकेट Yes, sir. क्या था? Yes, sir. कन्विक्शन ऑफ एनी इल्जाम ऑफेंस। साबित हो कोई एग्जाम convicted अगर of it. तो वो कहाँ लिखे हुआ है? कौन से कानून में लिखे हुआ है? एडवोकेट एक्ट 1961. 61. एडवोकेट्स एक्ट 1961।
नेक्स्ट। Sir, convicted offense for more than 2 years, no? The वो suspension of the advocates. नहीं, वो एमएलएस एंड एमपीस के बारे में पढ़ा था आपने। Okay. कंफ्यूज हो रहे आप। एमएलएस एंड एमपीस के लिए अगर 2 साल से ज्यादा हो गया, 2 साल या 2 साल ज्यादा कन्विक्ट हो गए सजा में, तो जब एमएलए एमपी सस्पेंड हो जाता, उसकी मेंबरशिप चले Got जाती it. हाउस से। ठीक है। जी सर, okay. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, पढ़िए। The Epidemic Disease Act was enacted in which year? तो कौन से कानून से, कौन से साल में है एपिडेमिक डिसीज एक्ट? 1897. 1897, बिकॉज ये कोविड आया था। कोविड के टाइम पे ये लॉ अप्लाई करे थे, तो ये क्वेश्चन पूछा हूँ। ये कोई, दिस इज द क्वेश्चन फ्रॉम करंट अफेयर्स, द क्वेश्चन ऑफ करंट अफेयर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन। The National Green Tribunal was established in the year 2010. 2010, एनजीटी बोलते हैं इसको। तो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल कब एस्टेब्लिश हुआ? 2010. 2010। ठीक है, जस्ट ये साल है, वी कैन नॉट, आई कांट एक्सप्लेन एनीथिंग। एनजीटी वाज एस्टेब्लिश इन द ईयर विच ईयर? 2010. 2010. 2010। Which Okay, of the so following is not the ठीक है, पढ़िए। but which of the following is not the legislative power of the president? इसी के ऊपर वॉर डिक्लेयर करना या पीस डिक्लेयर करना प्रेसिडेंट का काम नहीं होता। ये क्या, किसका काम है? पार्लियामेंट का काम है। ठीक है, समझ में आ रहा? कल आपको पढ़ाया था प्रोसेस ऑफ बिकमिंग ए लॉ। कानून कब बनता? पहले ड्राफ्ट आता, फिर बिल आता, फिर हाउस से पास होता, फिर प्रेसिडेंट की सिग्नेचर होती, फिर सिग्नेचर के बाद नोटिफाई होता। कल ये पढ़ाया था Yes, sir. गिविंग असेंट टू द बिल्स बोल के। ऑर्डिनेंस माने जब पार्लियामेंट ब्रेक में रहता, तो जब क्या डायरेक्टली प्रिंसिपल, डायरेक्टली प्रेसिडेंट की सिग्नेचर हो जाती, उसको क्या बोलते हैं? ऑर्डिनेंस। ठीक है। और जब भी कोई सेशंस होते, तो सबको सेशन स्टार्ट हो रहा आओ बोल के बोलने का काम किसका है? पार्लियामेंट का। President पार्लियामेंट का. स्टार्ट हो रहा आओ, समनिंग मींस कॉलिंग, बुलाना, बुलाना। बुलाना किसका काम है? प्रेसिडेंट का Each काम है। houses of the parliament. भाई हाउस स्टार्ट हो रहा, बुलाना किसका काम है? President of India. प्रेसिडेंट का काम है। ऑर्डिनेंस किसको बोलते हैं? ऑर्डिनेंस का मतलब है व्हेन पार्लियामेंट इज नॉट इन सेशन, व्हेन पार्लियामेंट इज नॉट इन Not in सेशन, session. माने ब्रेक में है पार्लियामेंट, तो जब बिल डायरेक्टली बिकम्स द लॉ, बिल डायरेक्टली बिकम्स द लॉ, Law. तो कौन से आर्टिकल में है? प्रेसिडेंट पावर्स, प्रेसिडेंट पावर ऑफ ऑर्डिनेंस 1, 2, 3 याद रखो। प्रेसिडेंट पावर ऑफ ऑर्डिनेंस कौन से आर्टिकल में है? 1, 2, 3. 1, 2, 3। और वही गवर्नर पावर ऑफ ऑर्डिनेंस 2, 1, 3। ऑर्डिनेंस का मतलब क्या है? when parliament is not in session. व्हेन द पार्लियामेंट इज नॉट इन सेशन, और डायरेक्टली क्या करते हैं? बिल घर में पास नहीं करते हो कुछ भी, डायरेक्टली प्रेसिडेंट साइन मार देता, लॉ बन जाता हो। तो वैसी चीजें क्या बोलेंगे आप? Ordinance.
ऑर्डिनेंस कौन से आर्टिकल में? ऑर्डिनेंस प्रेसिडेंट के लिए, 1 to 3, गवर्नर के लिए, 213. 213. ओके सो ओके, लास्ट क्वेश्चन प्लीज पढ़िए. Who appoints the chairperson of the National Human Rights Commission? नेशनल ह्यूमन President. राइट्स कमीशन कौन से कानून से आया? ऐसे पहले पढ़े. नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन एक्ट कौन से साल में आया वो? 2013 नहीं, नहीं 1993 ह्यूमन राइट्स एक्ट आया इंडिया में. कौन से साल में आया? 1993 1993. और उसमें एक चेयरपर्सन रहता, नेशनल ह्यूमन, स्टेट यूनियन लेवल पे, सेंट्रल लेवल पे नेशनल रहता. उसको कौन अपॉइंट करेंगे? हु अपॉइंट नेशनल ह्यूमन President. राइट्स कमीशन? प्रेसिडेंट अपॉइंट करेंगे. ठीक है. ओके सो कितने क्वेश्चंस करें अपन? वी हैव डिल 93 क्वेश्चंस कर लिए. टुमारो विल, नेक्स्ट वीक विल स्टार्ट विथ 94th क्वेश्चन. ठीक है, क्लियर है पॉइंट? Yes, sir. ओके सो विल मीट अगेन इन द नेक्स्ट वीक. कल नहीं है सर क्लास, थर्सडे है ना? थर्सडे वेडनेसडे है. आज 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 वेडनेसडे वेडनेसडे है सर. ठीक है, कल थर्सडे रहती क्लास. ठीक है, कल टुमारो विल कंप्लीट दिस पेपर.